हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? तो जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था भात पहनाने का, तो ये हमारे मामा जी हैं। तो मम्मी मौसी के भाई लोग लेके आते हैं और भात बोलते हैं इसको हमारे यहाँ पे, और कहीं कहीं पे इसको मायरा भी बोलते हैं, जो भाई के घर से आता है। तो वही ये भात है जो हमारे यहाँ पे मंडप पे पहनाया जाता है। जब ये मंडप लगता है ना, उसके नीचे ही पहनाया जाता है। तो यहाँ पे मासी की बेटी को पहनाया जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले उसको ही पहनाया जाता है हमारे यहाँ पे। तो उसकी शादी है, तो मामा जी चुनरी लेके आए हैं उसके लिए। तो क्या होता है ना कि शादी होती है तो क्या बोलते हैं कि मंडप के नीचे जो जब फेरे पड़ते हैं, तो हमारे यहाँ पे येलो कलर का ही पहना जाता है। तब फेरे पड़ते हैं, पंडित जी बोलते हैं येलो कलर का पहना के लेके आओ। तो मामा जी चुनरी लेके आए हैं। तो हमारे बहुत सारे मामा आए, तो सभी कुछ ना कुछ लेके आए। तो येलो ही लेके नहीं आते हैं, क्योंकि सबका येलो येलो हो जाएगा तो कितना येलो कोई पहनेगा। तो मतलब सब लोग चुनरी लेके आएंगे, लेकिन सब कोई किसी कलर की, कोई किसी कलर की, ऐसी। तो अब तो उसकी बारी ख़त्म हो गई, और यहाँ पे सोफे पे बैठे हुए हैं हमारे बीच वाले मामा। मेरे 3 मामा हैं, तो सबसे बड़े मामा अभी आए नहीं हैं, वो सुबह आएंगे। छोटे मामा पहना रहे हैं और बड़े मामा देते जा रहे हैं। दोनों लोग मिल के पहनाया है। तो ये है दादी मासी की सास, उनको पहनाया जा रहा है। तो एक दूसरे की आरती करते हैं, कुमकुम हल्दी और इन सब का तिलक करते हैं। एक दूसरे को मीठा खिलाते हैं, पैर छूते हैं। तो मामा जी पैर छू रही हैं और फिर दादी गले मिल रही हैं। ऐसे सब कुछ होता है हमारे यहाँ पे। और आप लोगों के यहाँ पे कैसे होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबका अपना अपना होता है, सबके यहाँ पे मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके की रस्म होती हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ पे होता है। तो ब्लॉग में बने रहना कंटिन्यू, और ब्लॉग को पूरा देखना, मिस मत करना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में बताना कि ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा। और अब यहाँ पे आ गई थी 2 दीदियों की बारी। ये दोनों बहनें हैं, बुआ की बेटियां हैं। ये काफ़ी बड़ी हैं, इनके काफ़ी बड़े बड़े बच्चे भी हैं। तो इनकी बारी मामा मामी है, ये मेरे छोटे मामा मामी। तो ये पहना रहे हैं। तो मैं आपको बारी बारी से बताती जाऊंगी कि ये कौन है, ये कौन है, ऐसे। तो वही सेम होता है, तिलक करना, फिर मिठाई खिलाना, कुछ मीठा खिलाना, और फिर गले मिलना, पैर पड़ना। देखो क्या हो रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आ गई थी मौसी की देवरानी की बारी। तो उनको पहनाया गया, लड़का स्वेटर निकाल के आ गया है। तिलक करना, फिर हल्दी कुमकुम लगाना। तिलक में तो हल्दी कुमकुम ही होता है। और फिर मीठा खिलाना। इतने सारे लोग थे, इतने सारे लोगों को खिलाना, मीठा मीठा मीठा। हरे मुँह तो पूरा ही मीठा हो गया। तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा, अरे यार रुक जाओ यार, फिर पैर छूना। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो ये सब। और यहाँ पे साइड में गाने बाजे भी चल रहे थे, सभी लोग गाने भी गा रहे थे। हमारे यहाँ पे गाने गाए जाते हैं, ढोलक भी बजाते हैं, नाच गाना भी होता है। तो आपको आगे मिलेगा देखने को ब्लॉग में। तो हमारे यहाँ पे नाच गाना भी होता है, ढोलक वाला नाच। तो अब आ गई है मेरी मासी के सबसे छोटे देवर की बारी। तो ये हमारे चच्चू हैं, हम इनको चच्चू बुलाते हैं, क्योंकि हम बहुत छोटे से मौसी के यहाँ पे
जाते थे 15-15 दिन के लिए। तो क्या है कि छोटे से ही मैं ना उनको चच्चू बुलाती हूँ, चच्चू चाची, इसीलिए तो मुझे वही आदत है। तो मौसी और मौसा नहीं का निकलता ही नहीं है, थोड़ा अजीब सा लगता है। मौसा मौसी सिर्फ मैं अपनी मौसी मौसा को ही बुलाती हूँ, अरे उनकी मारो देवरानी मत, सब को लोग देख जो लेंगे, बेइज्जती हो जाएगी। बुलाती हूँ ये क्या मौसी, रखने और ऊपर बाकी का सबको मैं चच्चू बुलाती हूँ। बोलते हैं। साड़ी रखी जाती है, लड़के के ऊपर रुमाल रख दिया और लड़की के ऊपर भात साड़ी। लड़की के ऊपर भात रख दिया, लड़के के ऊपर एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 और अब आ गई बच्चों की बारी। तो ये मेरी मासी की देवरानी के बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा। उनको भी हो रहा, वो बड़े हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। मामा जी उनको भी लेके आए हैं, तो वही सेम सब कुछ हो रहा था। और अब आ गई मेरी मासी के बेटों की बारी। इसकी शादी है, उसके भाई मंडप की वजह से देख नहीं रहा है, भाई और अकेली है, ये 3 भाई भी बड़े खुश हो रहे हैं। सब कुछ ये मतलब रस्म बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही प्यारी होती है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। अब मौसम मौसी की बारी, इनकी बेटी की शादी है और ये सोफा पे जो मेरे मामा जी बैठे हुए थे, तो अब वो करेंगे तिलक और भात पहनाएंगे। तो वही सेम है, तिलक करना, फिर सब कुछ। तिलक हो गया मौसा जी का, और एक दूसरे का करते हैं। अरे यार तो मान नहीं सका तो आगे चिपचिप के खड़े हो गए। आगे के ब्लॉग भी आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, जब मैं एडिटिंग करती जाऊँगी उसके बाद फिर आप बीमार पड़ोगे तब पता चलेगा। तो मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों ने ब्लॉग देख के एंजॉय किया या फिर नहीं। मम्मी के ना तो हमारा ऑर्डर बस अम्मा ना जल्दी आती है। और फिर आगे की ये जो मेरी मौसा मौसी हैं, तो ये मौसी की देवरानी के भाई भाभी, अब ये लोग लेके आए तो ये लोग पहनाएंगे, तिलक करेंगे, मीठा खिलाएंगे, पैर छूएंगे, ये सब।
और ये मंडप है, हमारे यहाँ पे इस टाइप से मंडप लगाया जाता है। जब फेरे पड़ते हैं तो सारी रस्में इस मंडप के नीचे ही होती हैं। तो हल्दी मेहंदी सब पूरा इसी मंडप के नीचे ही हुआ है। यहाँ पे ऐसे मंडप लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अब आगे मम्मी की बारी है। ब्लैक साड़ी में जो है वो मेरी मम्मी हैं, तो मम्मी भी पहनाएंगी अभी, मतलब अभी पहनाएंगी। अभी मुझे लगा कि शायद वो पहनाने आएंगी, अभी नहीं पहनाया क्योंकि अभी शायद क्या था कि अभी मम्मी ही पहनाने वाली थी, लेकिन फिर बोला गया कि मामा को ये भी लगातार करने दो, फिर बाद में बीच में आप कर लेना, क्योंकि अभी मैं भी बाकी थी अभी मैं तो रह ही गई थी। तो ये मेरे पतिदेव जी आ गए हैं खड़े हो गए भात पहनने के लिए। मामा पहनाएंगे और मैं सर मतलब हमारे वो क्या होता है ना कि सर पे लेके फिर पहनते हैं, तो मैं को दुपट्टा भी नहीं लिए थी और सर्दी तो इतनी थी कुछ पूछो मत। फिर यहाँ पे मैंने मासी की साल ली तो शॉल सर पे रख के फिर मैंने भात पहना। तो ये मामी ने मेरा किया तिलक, मामा ने किया मेरे हस्बैंड का तिलक, कुमकुम और मीठा खिलाया और आरती वगैरह और फिर पैर छूले। तो हो गई ये भात पहनाने की रस्म। ये फूल हो गया ना, फूल हो गया ना। अब मैं पकड़ के रखती हूँ, वो गिरा जा रहा था इसमें साड़ी की बहुत ही प्यारी। और अब आ गई मम्मी की बात। तो ये मम्मी ने भी पहनाया अपनी बहन को और मेरी मौसा जी को। तो बारी बारी से सभी लाइन से लगे हुए थे, सभी को पहना रहे थे एक के बाद एक के बाद एक चला जा रहा था, दूसरा तैयार रह रहा कि अब मेरी बारी तो ऐसे ही। तो ये भी मौसी लगती हैं, उनको मैं नहीं जानती हूँ मौसी हैं या मामी हैं पता नहीं, मेरे को पता नहीं है, इनको नहीं मैं जानती हूँ। और अब आ गई थी मेरी बीच वाली मौसी की बारी। ये जो तिलक कर रही हैं, ये पहना रही हैं, तो ये मेरी सर्दी लग रही है, कल ऐसी सिमटी है, जब लहंगा पहनी हो। जमीन बार-बार बैठ जा रही है। अब आ गई है मेरी मौसी की देवर और देवरानी की बारी। तो जो मेरी मौसी की देवरानी है उनके भाई भाभी, तो आपको उनको पहनाएंगे, तिलक देंगे, मीठा खिलाएंगे, आरती करेंगे, पैर छूएंगे। अब रस के लिए कुछ बना दो, फिर सब कलर ओपन कैसा मतलब जब कुछ लगाओ पहले तभी छूटेगी, वो चिपक गई है पूरी। चलो चलते हैं फिर। चलो अभी थोड़ा दूर है। वो नानी पहना रही ना।
और यहाँ पे आयुष की कुछ बातें हो रही थी, तो आयुष क्या क्या बोल रहा था अभी दिखेगी जब मौसी का कलर निकल के आएगा ना तब ऐसे हो जाएगी, इससे भी काली हो जाएगी क्योंकि मौसा जी बहुत प्यार करते हैं। और फिर उसको रिप्लाई में क्या मिलता और है। आपसे भी ज़्यादा काली हो जाएगी। हाँ, तेरे डैडी मेरे को कम प्यार करते इसलिए इतनी रचती है। और नीचे नीचे नहीं रचती। हाँ वही तो डैडी से बोलना मम्मा से ढेर सारा प्यार करा करो तो खूब काली हो जाएगी। डैडी ना मुझसे प्यार करता है। देखा ना कितनी अच्छी अच्छी प्याज फोटो में देखो ना मम्मा की। उसने किसको बोला कुछ बोला ना आयुष ने, जब वो कुछ मजाक में चला था उसने क्या क्या बोला, मैं आपकी अभी बैंड बजा दूंगा। किसको नहीं बोला? बात बात, हाँ मैं आपकी बात लगा दूंगा। यार किससे बोला था वो भाभी लोग, हाँ भाभी लोग बैठे हैं। बबलू भैया हाँ बीच वाली, मैं आपकी बात लगा दूंगा। ये थर्ड चल रहा है। हाँ ये थर्ड चल रहा था उनके नौ। अब फोर्थ। मम्मा आपको पहनाया, आप कब पहनोगे? हमने पहनेंगे उसको नहा धो के कल। मुझे तो किसी ने पहना है। हमने तो बड़े हो जाओ, तो बच्चे हो। अरे भैया तो अब आ गई है एक और मामा जी की बारी। ये मामा जी शाम को नहीं आए हुए थे, अभी मॉर्निंग में आए। तो उस दिन शादी थी, उसी दिन आई हुई मामी नहीं आई हुई थी, तो उन्होंने सबको सुबह सुबह पहना दिया था। और मैं सारे रूम में थी, सो रही थी, तो ये मुझे जगा के लेके आई कि चलो जल्दी से बाद में सोना, पहले बाहर पहन लो चल के। तो क्या होता है ना, मामा जी ने पैसों से पहनाया था। क्या होता है ना कि एक सम्मान होता है अपनी बेटी और दामाद के लिए, मतलब सबको एक सम्मान होता है, भाग का बहाना होता है, मतलब सम्मान देना। देख रहे आयु तो वही सब हम लोगों को नहीं कुछ करो जाए रो मम्मी बची हुई थी, तो मम्मी के काम में लगी हुई थी। तो मम्मी की बारी आ गई, अपने भाई को तिलक किया और मामा जी ने भी तिलक और मना कर रहे हैं कि मुझे छोटा मीठा कौन खाता है। और मम्मी को भी खिलाया, मम्मी मना करी था बड़ा मत खिलाओ, छोटा खिलाओ, तो मम्मी तोड़ के दे दिया था, ऐसा ही खिलाओ। ये सब बहन चलेंगे, हुई। फिर हम लोग चलो भाई बहन जाके गपशप कर रहे थे, सब लोग बैठे हुए थे, मामा मामी सभी लोग बैठे थे। तो इसको मतलब भाई हैं, तो वो अपनी बुआ जी की गोद में लेटे हुए हैं, मतलब मेरी मम्मी की गोद में लेटे हुए हैं।